Good morning, class 6 students. How are you all today? Good? Well, students, today we will be starting your next chapter. Your next chapter, chapter number 2. What is the chapter name? It's components of food. So, what do you mean by components of food? Well, components means different parts. So, food itself, जो food है वो itself, it's a complex thing. ठीक है, वो अपने आप में ही complex है. The chapati, the simple chapati that you are eating, जो आप खाने में एक simple chapati ले रहे हो, उसमें क्या है? Chapati is made up of carbohydrate. ठीक है, wheat जो है it is a sort of carbohydrate, and you are applying ghee on it, and ghee is a part of fat. तो food itself is a very complex. आप सिर्फ चपाती तो खाते नहीं हैं. You eat chapati along with vegetables, dal. So vegetables have minerals and all that. So food is a complex thing. Now food जो है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, किन किन पार्ट से मिलके बन रहा है. तो दिस इज व्हाट योर चैप्टर इज ऑल अबाउट. ठीक है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इन योर चैप्टर इज फूड एंड न्यूट्रिशन. नाउ कम्स व्हाट इज फूड. फर्स्ट थिंग है खाना होता क्या है. तो फूड, वेल वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क. हमको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दिस एनर्जी, कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द फूड दैट वी आर ईटिंग. सो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी को जो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए उसके लिए हम व्हाट वी आर इनटेकिंग, व्हाट वी आर ईटिंग, वी आर ईटिंग और वी आर टेकिंग फूड. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम फूड जो है उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, हम फूड जो है उसे टेक कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग दैट फूड. व्हाई? बिकॉज इट इज नेसेसरी. जरूरत है उसकी. फॉर व्हाट? फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ. हमें अच्छी हेल्थ भी चाहिए, साथ के साथ हमें अच्छी ग्रोथ भी चाहिए. तो ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए जो हम फूड ले रहे हैं विच इज वेरी नेसेसरी, इट इज नोन एज न्यूट्रिशन. सो आई होप न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी. फॉर गुड हेल्थ, लाइक गुड हेल्थ से आप क्या समझ सकते हो? इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, व्हाई वी ड्रिंक मिल्क? हम मिल्क लेते हैं फॉर द गुड हेल्थ ऑफ आवर बोन्स. हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए, उनको अच्छी करने के लिए हम मिल्क जो है उसे ले रहे हैं. इफ यू आर नॉट टेकिंग मिल्क तो क्या होगा? आपके बोन्स कमजोर रहेंगे. ठीक है, आप ज्यादा हैवी चीजें या ये नहीं उठा सकते हैं, आपको कभी भी इजीली फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है. एंड ग्रोथ, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी की ग्रोथ जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं होगी. ठीक है, आपकी हेल्थ, हाइट वो भी अच्छे से नहीं होगी. सो वी नीड प्रॉपर फूड फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ. नाउ नेक्स्ट कम्स द फंक्शन ऑफ फूड. ठीक है, हम फंक्शन क्या है फूड का, क्या क्या रोल प्ले कर रहा है फूड आपकी लाइफ में. सो व्हाई वी नीड फूड? नाउ लाइक लुक हियर, इट हेल्प्स और इट गिव्स एनर्जी टू डू वर्क. वी ईट फूड सो दैट वी गेट द एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर डूइंग वर्क. काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए एंड वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी आर ईटिंग. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर. We need food to maintain our body temperature. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. Well, the third function of food is it helps in replacing and repairing damaged cells. ये किसमें मदद कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है रिप्लेस करने में एंड रिपेयर करने में डैमेज सेल्स को. हमारी बॉडी के अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो न्यू बनते रहते हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो ब्रेक होते रहते हैं. तो जो पुराने सेल्स हैं, या मान लीजिए कोई सेल है वो इंजर्ड हो गया है, तो उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना, ये काम, इसके लिए भी वी नीड एनर्जी एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड. रिप्लेस करने के लिए जो डेड सेल है या जो पुराना सेल हो चुका है, ओल्ड सेल है जो फंक्शनली अब इतना अच्छा नहीं रहा है, तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है न्यू सेल से. तो ये जो न्यू सेल्स हैं ये बन रहे हैं, कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द फूड इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. फूड किसमें मदद कर रहा है? बॉडी की ग्रोथ में एंड बॉडी के रिप्रोडक्शन में. अगर हम फूड लेंगे, प्रॉपर फूड लेंगे, डाइट हमारी मेंटेन करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर रहेगी एंड
बॉडी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, एक नया सेल बनाने के लिए उसके लिए क्या चाहिए होता है, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती। वो एनर्जी हमको फूड के थ्रू मिलती है। हेल्प्स इन कीपिंग बॉडी हेल्दी। तो जो ओवरऑल फंक्शन है फूड का वो क्या है, इट हेल्प्स, ये मदद कर रहा है कीपिंग द बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने में फूड जो है वो हेल्प कर रहा है। हमारे आसपास इतने बैक्टीरियाज हैं, हमारे आसपास इतने वायरसेस हैं, उससे हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, फूड प्रोटेक्ट कर रहा है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फूड हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी जो है वो फाइट करती रहती है इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि ये हमारी बॉडी को क्या है, नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में आपने समझ लिया न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। न्यूट्रिशन जरूरी है फॉर द गुड हेल्थ एंड ग्रोथ, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ फूड्स भी आपने अच्छे से देख लिए हैं। ये एनर्जी दे रहा है, किस लिए दे रहा है, वर्क करने के लिए दे रहा है। सेकेंड, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी की टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। थर्ड, रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग डैमेज सेल्स। फोर्थ, growth and reproduction of our body, and last is keeping our body healthy. तो यहाँ तक आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Well children, our next topic is components of food. फूड के क्या क्या components है, फूड के क्या क्या पार्ट्स हैं। The first one is carbohydrate, second fats, third proteins, fourth vitamins, fifth minerals and sixth is water. Now what is carbohydrate? Carbohydrate क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट हैं दे आर एनर्जी गिविंग फूड। हमारी डाइट के अंदर जिससे हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है वो कौन से फूड है, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। द नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स दे आर एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी बैंक है। ये भी एनर्जी दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे, जो फैट्स हैं वो इसके कंपैरिजन में हमको ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। फैट्स की जो एनर्जी इट इज ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एफ आर गिविंग मोर एनर्जी देन सी कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। हमारी बॉडी को बिल्ड करने का, हमारी बॉडी को की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। जो न्यू सेल्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए क्या चाहिए, वी नीड प्रोटीन्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। व्हाई वी नीड वाइटामिन्स, वी नीड वाइटामिन्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमको हमारी डाइट में क्या लेना चाहिए, वाइटामिन लेना चाहिए। द नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स दे हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन कैरी ऑन कर सके, उसके लिए मिनरल्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ द लास्ट इज द वाटर। वाटर इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी हम देखें हमारी बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा होता है, वाटर प्ले कर रहा होता है। डाइजेशन में हमको वाटर चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए हमको वाटर चाहिए। सो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, मीन्स जो मेजर कंपोनेंट्स हैं फूड के वो कौन-कौन से हैं। ये जो पिरामिड है ये शो कर रहा है कि हमें हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए एंड लेस क्वांटिटी में हमें फैट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। Now we will learn each and every component in detail. So हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से थे, दे आर द एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो है वो किन से मिलके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। और ये
कार्बोहाइड्रेट्स कब बनते हैं प्लांट्स के अंदर? जब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, उस दौरान वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, विच इज अ सॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12NO6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शुगर। शुगर का एग्जाम्पल है C12H22O11। थर्ड एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? C6H10O5। तो ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च, जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देते हैं तो आपको क्या समझना चाहिए? ये क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च। ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्लियर हो गया है, शुगर का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया है, स्टार्च का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया है। अब ग्लूकोज इटसेल्फ जो है वो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर का ही पार्ट है ग्लूकोज। यहाँ पे मैंने शुगर की एग्जांपल्स बता रखे हैं आपको, टाइप्स ऑफ शुगर्स बता रखी हैं कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ शुगर में सबसे सिंपल शुगर होती है ग्लूकोज, देन फ्रक्टोज, देन सुक्रोज एंड एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ शुगर। नाउ स्टार्च, एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च क्या क्या हो सकते हैं? व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, पोटैटोज हो सकता है। नाउ वी हैव टू आई हैव मेड अ कंपैरिजन बिटवीन शुगर एंड स्टार्च आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब हम शुगर की बात कर रहे होते हैं तो जो शुगर है दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और जो स्टार्च होता है दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, द नेक्स्ट शुगर जो होती है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जबकि स्टार्च जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो आपके घर में जो शुगर रखी हुई होती है, शुगर हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? वेल, शुगर जो है हमारी डाइट के अंदर, जो हम मिल्क ले रहे हैं, हम जो भी फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, उनके अंदर क्या होती है? उनके अंदर नेचुरल शुगर होती है। और जो किचन में जो हमारी शुगर रखी हुई होती है वो हमको कहाँ से ऑब्टेन होती है? वो हमको शुगर केन से या फिर बीट रूट जो है उनसे हम सिंथेसाइज करते हैं, उनसे हम वो शुगर प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो शुगर है अगर आप उसको लेते हैं जो आपके किचन में रखी हुई है, एंड सपोज आप उसको मिक्स कर रहे हैं इन वाटर और इन मिल्क और इन एनी काइंड ऑफ शेक्स एक्सेट्रा, तो क्या होता है? उसमें डिजोल्व हो जाती है। तो इसका मतलब जो शुगर है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर हो रहा है। और स्टार्च, जब हम स्टार्च की बात करते हैं तो जब अगर किचन में कभी पोटैटो को आपने कट कर पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए रखा होगा, किसी पोटैटो को, जब आप उसको निकालते हो उसके अंदर से, तो पानी के अंदर क्या होता है? आपको एक व्हाइटिश सब्सटेंस नजर आएगा। दैट व्हाइटिश सब्सटेंस इज द स्टार्च। ठीक है, ये जो स्टार्च होता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप स्टार्च पाउडर को लेके पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसमें लम्प्स बन जाएंगे, वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। नाउ शुगर आप सबने टेस्ट करी होगी। शुगर कैसी होती है? इट इज स्वीट इन टेस्ट, मीठी लगती है हमको। अगर आप स्टार्च को टेस्ट करोगे तो इट इज टेस्टलेस, आपको उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, they are tasteless, they are colorless and they are whitish in color and they are odorless, इनकी कोई ऐसा स्मेल भी नहीं होती है। तो शुगर एंड स्टार्च आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। फिर एक और इसके अंदर आता है दैट इज सेल्यूलोज। जब हम सेल्यूलोज की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं रफेज की, दैट इज फाइबर की। ठीक है, हम फाइबर की बात कर रहे होते हैं जब हम सेलुलोज की बात करते हैं। रफेज जो कि सैलेड वगैरह हम एक डाइट में लेते हैं, उसमें होता क्या है? फाइबर होता है। सो इट इज द पार्ट, जो पार्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट का, वो सेलुलोज वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो सेलुलोज है ये कहाँ पर होता है? ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स की सेल के अंदर। जो प्लांट है उसकी जो सेल वॉल है उसमें वो किससे बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसीलिए हम लोग जो है उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इनको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एक टॉपिक और रह रहा है विच इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। ठीक है,
आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा जो भी हमने समझा है करा है, ठीक है। वी हैव कवर्ड कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट एंटायरली, हमने कवर कर लिया है। ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अदर देन दिस, नाउ व्हाट आई नीड टू टेल यू द सेम थिंग, व्हाट यू नीड टू डू, बी एट होम, बी सेफ and maintain social distancing. Wash your hands regularly with soap for 20 seconds and eat balanced diet, good food for your proper health, ठीक है। And what else, drink lots of water, plenty of water, ठीक है। healthy रहिए, fit रहिए, ठीक है। Thank you.